दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज जो है कि रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया हूँ जो कि पिछले गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे का जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगा दोस्तों। इसी सेट पैटर्न का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, अगर पहला क्वेश्चन 1 नंबर में देखेंगे तो देखिए पहला में यहाँ पे संबंध बताना है। तो यहाँ पे जिस तरह से आपका बिहू का संबंध आसाम से है, तो इसी तरह से आपका ओणम का संबंध यहाँ पे जो व्हाट मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह आपको देखिए, अगर देखेंगे बिहू जो है, बिहू आसाम का लोक नृत्य बहुत फेमस है। इसी तरह से अगर ओणम के बारे में अगर देखेंगे तो ओणम कहाँ का लोक नृत्य है, तो ओणम जो है केरल यानी केरला का लोक नृत्य है। बी ऑप्शन है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आगे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो पूछा गया है कि मोतियाबिंद मोतियाबिंद जो है, मोतियाबिंद का संबंध किससे बताया जा रहा है, तो आँख से बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम जो आगे देखेंगे जो कि निमोनिया है, इसका निमोनिया का संबंध किससे होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मोतियाबिंद देखेंगे तो ये आँख में होने वाला बीमारी है। कहाँ पे? आँख में होता है, ये मनुष्य का आँख में होता है मोतियाबिंद। ठीक है, तो इसी तरह से अगर निमोनिया देखेंगे तो निमोनिया कहाँ पे होता है, तो ये आपका फेफड़ा में होता है। कहाँ पे होता है? फेफड़ा में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको समझ लेते हैं तो बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व सेकेंडों में कर पाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर में आया है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर युग्म से तीसरे अक्षर युग्म उसी तरह संबंधित है जिसे दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर से संबंधित है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको, हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 का संबंध ये 28 से किस प्रकार है, इसी तरह से आपका जो 28 का संबंध होगा और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ इन्हीं की जगह आपको फाइंड करना है। तो देखिए 5 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 25 हो जाता है और 3 इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ये 28 हो जाता है। इसी तरह से हम 8 में क्या करेंगे, 8 गुना कर देंगे और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 64 और प्लस 3 हो जाएगा। तो देखिए 64 और 3 कितना होता है, तो 64 और 3 आपका 67 यानी कि 67 होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर क्या निकल के आया, 67 निकल के आया, जो कि आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया दोस्तों कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी। विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर के युग्म से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर पहले युग्म से संबंधित है। इस क्वेश्चन का अगर ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है। अगर देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सी को यहाँ पे आई बनाया गया है, ए को यहाँ पे एल बनाया गया है और एफ को यहाँ पे जे बनाया गया, सॉरी, एफ को यहाँ पे एल बनाया गया है और डी को यहाँ पे जे बनाया गया है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ बढ़ा है, तो बढ़ा है सबसे पहले तो इसको नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग जब करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए ये आपका 3 नंबर है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और ये 1 नंबर है और ये आपका एफ जो है 6 नंबर पे आता है और डी जो है आपका 4 नंबर पे आता है। इसको 6 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं। आई कितना नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। आपका जे 7 नंबर पे, जी 7 नंबर पे आता है। एल जो है आपका 12 नंबर पे आता है और जे जो है कितना नंबर पे आता है, तो जे आपका 10 नंबर पे आता है। अगर यहाँ से 3 से 9 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपका +6 नज़र आएगा और 1 को अगर 7 की तरफ जाएंगे तो +6 नज़र आएगा। 6 के 12 की तरफ जाएंगे तो +6 नज़र आएगा और 4 से आप 10 की तरफ जाएंगे तो 6 नज़र आएगा। इसमें देखिए हर लेटर जो है कितना 6 प्लस करके आ रहा है, तो इसमें भी हमको 6 प्लस करके जाना है। ठीक है ना, 6 प्लस करके जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये पी कितना ऑर्डर पे होता है, ऑर्डर देख लीजिए। तो जो है तो वो जो होता है आपका कितना ऑर्डर पे होता है, तो वो आता है आपका, ये जो है 15 नंबर पे आता है। तो 15 अब +6 होना चाहिए। आप इसको पूरा सॉल्व नहीं कीजिएगा, आप जो है कि p +6 कर लीजिए। तो p का नंबर कितना होता है, तो ये 16 होता है और 6 कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पे 15 6 कितना हो गया, 21 हो गया। पहला अक्षर देखेंगे 21 में कौन आता है, टी यू आता है। तो यू इसमें है देखिए ऑप्शन में, और लास्ट वाला देख लीजिए क्योंकि लास्ट सबका अलग है। तो लास्ट अगर जोड़ेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। 22 पे क्या आता है, तो 22 पे आपका जो है कि वी आता है। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो एग्जाम में आप विद इन सेकेंड में बना लेंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है। माँ का संबंध बच्चा से, उसी तरह से बादल का संबंध यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन मार्क में। देखिए माँ क्या करती है, तो बच्चे को जन्म देती है, पालन पोषण करती है, ठीक है ना, इस तरह से। तो बादल का क्या काम है, तो बादल का जो काम है, बादल का काम है क्या, वर्षा कराना, इसका काम है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। वीडियो में बने रहिएगा अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 8 नंबर का आया है। इसमें पूछा गया है कि विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर युग्म उसी तरह से संबंधित जैसे दूसरा अक्षर युग्म पहले से संबंधित है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए टी का यहाँ पे 7 हो रहा है, टी का यहाँ पे 7 हो रहा है, टी का यहाँ पे 7 हो रहा है। इनकी तीनों टी जो है ये 7-7 में, इसी तरह से आर को करना है, इसी तरह से ये वाला आर, इसकी तरह से ये वाला आर को करना है। तो अगर देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर आएंगे तो अपोजिट गिनती करेंगे तो टी कितना नंबर पे आता है, तो टी 7 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे टी के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ, वर्ड इस्तेमाल हुआ है, संख्या ये 7 हुआ है। तो इसी तरह से आर अगर आएंगे तो आर कौन सा नंबर पे आएगा, उल्टा आएंगे ABCD का, तो आर आपका 9 नंबर पे आएगा। मुझे याद है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा ABCD में, ठीक है। तो ये 9 नंबर पे आएगा, फिर आगे 9 नंबर पे आएगा, फिर आगे 9 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो 9,999 हो गया, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो यहाँ पे आपको याद रखना है डी ऑप्शन सही हुआ। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखना। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 6415 है, तो इसका 5304 हो रहा है। अब कैसे हो रहा है 4, यही आपको पता लगाना है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7896 यानी कि 7896 है। तो एक बार देखिए आपको करना क्या है, तो इसमें घटा लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग को समझाने के लिए, नहीं तो वैसे मैं तो डायरेक्टली कर देता है इसको। 53 और 4 है, तो यहाँ पे देखिए घटा के देख लीजिए क्या हो रहा है। तो 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, और यहाँ पे से 1 में से 1 0 गया तो 1 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, और 6 में से 5 गया तो 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1111 ये निकल के आ रहा माइनस में। अगर इसी तरह से हम इसमें करेंगे, किस में करेंगे, तो 7896 में हम 4 टाइम 1 घटा देंगे, यानी कि 111 घटा देंगे, सॉरी 11 से 11 घटा देंगे, तो क्या हमारा आंसर हो रहा है। देखिए 6 में से 1 गया तो कितना हो गया, तो ये आपका 5 हो गया, और 9 में से 1 गया तो कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 में से 1 गया तो कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 में से 1 गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखिए आपका 6785 है, किसी ऑप्शन में बिल्कुल है 6785, यानी कि डी ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है 6785। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे 10 नंबर का है, इसमें पूछा गया, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, संबंध बताना है। यहाँ पे METAPHOR, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए METAPHOR लिखा हुआ है, इसी तरह से आगे लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, EMATHPRO, इस तरह से इसको उल्टा पुल्टा करके यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे देखिए अनुपात समानुपात दिया हुआ है, इसके बाद नॉर्मल को कैसे रखना है। यहाँ पे अगर ध्यान से आप अगर देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, तो एम और ई को क्या किया है, उल्टा कर दिया है, एक को आगे एक को पीछे किया है। तो हमको भी ओ को क्या करना है, जो है आगे कर देना है, और एन को जो है कि पीछे कर देना है। इसी तरह से इनको सभी को किया गया है। तो हम फर्स्ट से 2 देखेंगे और लास्ट को दे देखेंगे। तो यहाँ पे OR है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, RO किया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, L को पहले लिख देंगे, और ठीक है, और जो A है इसको लास्ट में लिखेंगे। तो ON किस में है, तो ये तीनों में है ON, ठीक है ना। तो लेकिन हमको LA वाला लेना है, LA वाला लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पूरा निकालना पड़ जाएगा ये इसमें। तो देखिए क्योंकि हम दोनों में मिल रहा है, तो देखिए अब हमको क्या करना है, तो ये दोनों तो निकाल लिए, ये दोनों निकाल लिया। TA देख लेते हैं करके, तो TA को क्या होती है, इसके बाद NO क्या होगा, हाँ, तो ये आपका NO, ठीक है। RM को करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें ग्रुप कम है। तो M पहले होगा, क्या होगा, यहाँ पे M होगा, इसके बाद क्या होगा, R होगा। तो ONMRLA, तो ऑप्शन यहाँ पे C सही हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो जाए, सभी में करना पड़े, तो दोस्तों करके देख लीजिए, क्योंकि नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह का अगर वीडियो देखना चाहते हैं आप, तो इस चैनल को आप नोबल स्टडी 1 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन प्रेस करके जो है कि रखिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।